अभी आपने इतना देखा होगा ना कि स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोरी होती क्या है, इतना तो मालूम है सभी को। सूरज सर ने बताया होगा इतना। ठीक। ठीक है। तो देखो, इसमें जीरा में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, एक होता है स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है कि जो सारी यूजर स्टोरी होती है, जो सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट बैकलॉग। और स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है कि जो जो हम स्टोरी किसी स्प्रिंट में काम करने के लिए ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो स्प्रिंट बैकलॉग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये मेरे बैकलॉग वाला क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग है। मेरे पास अभी 3 स्टोरी है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बस 3 है। और किस में है? बैकलॉग में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बैकलॉग। अगर यही मैं क्या करूँ कि इस वाली स्टोरी को मैं स्प्रिंट में डालूँ, मेरा एक स्प्रिंट चल रहा है, मेरा VTIG स्प्रिंट 1, ठीक है, इसमें डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक। जो स्टोरी हम बैकलॉग से लेके स्प्रिंट बैकलॉग में डालते हैं, वही क्या होती है? स्प्रिंट बैकलॉग। और नंबर ऑफ ऑल यूजर स्टोरीज कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्ट बैकलॉग। इतना। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जैसे कि हमें कोई स्टोरी आती है तो हम करते क्या उसमें हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे देखो ना, जैसे मेरे पास एक स्टोरी आई टेस्ट करने के लिए, कैंपेन नाम की। तो जैसे कोई हमारे पास नहीं आई, कोई स्टोरी आई, रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट की साइड से कि कैंपेन पे काम करना है, तो होता कैसे है? तो तो ऐसे यहाँ पे उसका एक बना रहेगा नाम। ठीक। ये नाम पे क्लिक करोगे, लिंक रहता है उसकी, और उसकी आईडी देखो, आईडी यहाँ पे है क्या? VTIG3। इस वाले स्टोरी की आईडी क्या है? VTIG3। ये स्टोरी की आईडी है। ठीक है। हाँ, यही टिकट स्टोरी टास्क एक ही चीज़ होती है। ठीक। हर कंपनी में अलग अलग बोलते हैं। अब जैसे कि कभी कभी होता है ना कि बोलते हैं कि आप कौन सी स्टोरी पे काम करो, मुझे वो स्टोरी दो। तो कैसे दोगे आप? मालूम कैसे देते हो आप? इसका लिंक कॉपी करते हो आप। से यहाँ पे जाओगे, है ना, किसका आ रहा? कॉपी लिंक टू इशू। इस पर क्लिक करोगे ना, लिंक कॉपी हो जाएगा। अब हर कंपनी में जैसे बात करने के लिए मल्टीपल ऐप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कहीं कहीं टीम्स यूज़ होता है, कहीं कहीं स्काइप यूज़ होता है, कहीं कहीं जीमेल यूज़ हो जाता है, गूगल मीट वाला। ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसी को लेके मान लो कि मेरे पास, मान लो कोई चैट मेरे पास है अभी, मैं इसको इसका लिंक यही लिंक भेज दूंगा बस। मतलब क्या होगा, ये स्टोरी देखो उसके पास चली जाएगी। तो इसका कौन सा वही स्टोरी ओपन हुई ना। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे उस वाले स्टोरी का लिंक दो, आप जाओगे उस स्टोरी के पास, जाओगे, लिंक कॉपी करोगे और उसको सेंड कर दोगे, तब वो अपना देखेगा क्या से क्या उसका रिक्वायरमेंट था। ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें। अब जैसे कि ना, कोई भी स्टोरी आती है तो सबसे पहले उसका स्टेटस क्या होता है? टू डू। कोई स्टोरी आती है, सबसे पहले उसका स्टेटस है टू डू। जब डेवलपर उस पर काम करने जा रहा है तो पहली बात, वो स्टोरी उस डेवलपर को असाइन होगी। यहाँ पे देखो है ना असाइन वाला, कि यहाँ पे ये बताता है कि उस स्टोरी पे कौन काम करेगा। ठीक। जैसे बता देता हूँ कि एक्सपर्ट टू ट्रेनिंग नाम एक बंदा है, वो काम करेगा इस पर। अब ये स्टोरी उसको असाइन हो गई और वो इस पर काम करना शुरू कर देगा। ठीक। अब आगे क्या करेगा? जब उस पर काम करना उसने शुरू करने गया तो वो उसका स्टेटस चेंज करेगा। याद रखना, जीरा में जब भी कोई काम करते हैं हम, तो उसका स्टेटस चेंज करना हमारे लिए मस्ट होता है। तभी तो हम ट्रैक कर पाते हैं ना कि कौन कौन क्या कर रहा है अभी, ना। तो जब डेवलपर काम करने जाएगा तो टू डू से यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डेव टीम क्या करेगी? इन प्रोग्रेस। मतलब डेवलपर वाले उस पर काम करने जाएंगे, तो स्टोरी का स्टेटस क्या हो जाएगा? इन प्रोग्रेस। डेवलपर ने उस पर काम शुरू कर दिया अपना। अब जैसे ही डेवलपर ने इस पर काम ख़त्म करा अपना, वो जाके स्टेटस चेंज करेगा डेवलपर। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेव इम्प्लीमेंटेशन डन, मतलब डेव डन, मतलब डेवलपर के साइड से काम खत्म हो गया। यहाँ पे लिखिएगी। ठीक। ठीक है। डेव डन जैसे हुआ, तब क्या तो हमारा जो स्क्रम मास्टर होता है, ठीक, वो क्या करेगा मालूम है? डेव डन से स्टोरी का स्टेटस कर देगा रेडी फॉर QA। मतलब ये QA के लिए काम, QA पे काम कर सकता है। ठीक। लेकिन याद रखना एक चीज़ और, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल सर्वर होते हैं काम करने के लिए। जैसे हमारे पास एक सर्वर होता है QA सर्वर। ठीक। फिर हमारे पास होता है स्टेज सर्वर। फिर हमारे पास एक होता है प्रॉड सर्वर, प्रॉड प्रोडक्शन, जो भी बोलो एक ही होता है। ठीक। प्रोडक्शन सर्वर ऐसे। तो जैसे कोई टेस्टिंग के लिए कोई स्टोरी आती है पहले ना, तो पहले वैलिडेट कहाँ होती है? QA सर्वर पे।
ठीक, जब तक वो क्यूए सर्वर पे वो स्टोरी पास नहीं हो जाती, टेस्ट नहीं हो जाती, अच्छे से काम नहीं कर जाती, तब तक वो स्टेज पे नहीं जाता। ठीक, जैसे वो क्यूए पास हुआ तो वही सेम स्टोरी आपको स्टेज सर्वर पे टेस्ट करनी पड़ेगी। सेम स्टोरी, सर्वर अलग अलग है, मतलब क्या होगा मालूम है, हर सर्वर का यूआरएल अलग अलग होगा। फिर जब स्टेज पे काम हो गया, स्टेज सही चल रहा है, तब प्रोडक्शन पे भेज देंगे। प्रोडक्शन मतलब जो हम यूज़ करते हैं अभी, जो वर्ल्ड वाइड है, जो कोई भी यूज़ कर सकता है, और ये दोनों सिर्फ कंपनी वालों के लिए होता है, ये हम आप नहीं देख पाएंगे। ये सिर्फ कंपनी वाले यूज़ करते हैं, क्यूए सर्वर, स्टेज सर्वर, और कोई यूज़। प्रोडक्शन जो होता है वो सारी दुनिया के लिए होता है। ठीक, टेस्टर, क्यूए स्टेज दोनों पे टेस्टर काम करेगा और कोई नहीं। ठीक, अब कहीं कहीं ऐसा होता है, लोग क्यूए सर्वर के बजाय लोग बोलते हैं डेव सर्वर। डेव सर्वर बोलने का मतलब डेवलपमेंट सर्वर, इस पे भी क्यूए काम करता है। क्यूए को डेवलपमेंट सर्वर को कोई कोई बोलता है, और कोई कोई स्टेज वाले को बोलता है यूएटी सर्वर। होता क्या है ना कि हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है, कोई कोई स्टेज के बजाय यूएटी सर्वर यूज़ करता है, और कोई कोई क्यूए सर्वर के बजाय डेव सर्वर यूज़ होता है। जैसे मेरे करंट वाले कंपनी में क्या होता है, हम लोग दो ही सर्वर यूज़ करते हैं, डेव सर्वर, फिर एक यूज़ होता है स्टेज सर्वर, फिर हमारे पास प्रोडक्शन, सीधा ऐसे है, डेवलपमेंट सर्वर, स्टेज सर्वर, प्रोडक्शन। जो मेरी पुराने वाली कंपनी थी वहाँ पे क्या था, क्यूए सर्वर था, स्टेज सर्वर था, और एक सर्वर और था, उसका नाम था प्री प्रोडक्शन सर्वर। पहले हम इस पे वेरीफाई करते थे क्यूए सर्वर पे, वहाँ पास हुआ तो स्टेज पे करते थे, वहाँ पास हुआ तो प्री प्रोडक्ट पे आते थे, प्री प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्शन डाल देते थे। ऐसे टेस्टिंग भी फेजेस में होती है, ये नहीं कि एक ही बार आया हमने टेस्ट करा हटा दिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हमने जो ऐसा हो सकता है ना कि हमने जो बग्स यहाँ छोड़े थे वो बग्स हमें यहाँ मिल सकते हैं, हो तो सकता है ना, और जो हमने यहाँ छोड़ेंगे वो यहाँ मिल सकता है हमें। अब प्रोडक्शन तो सभी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग करते नहीं वैसे ज़्यादा अक्सर हम। ठीक, तो ये देखना इसमें क्यूए सर्वर, स्टेज सर्वर पे करते क्या हम, कौन कौन से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं इस पे हम करते हैं। पहले तो अपना टास्क वैलिडेट करते हैं, जो हमारा स्टोरी आती है उसका वैलिडेशन करते हैं। ठीक, सेकेंड जो बग्स आते हैं जो उसका रीटेस्टिंग करते हैं। ठीक, सेम थिंग इस पे भी होती है, स्टेज सर्वर पे भी सेम थिंग। इसमें एक एडिशनल बढ़ जाता है, क्या मालूम है, स्टेज सर्वर पे ही हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। स्टेज सर्वर पे, उसके बाद प्री प्रोडक्ट पे हम बस स्मोक टेस्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन पे भी बस स्मोक टेस्टिंग करते हैं, इतना ऐसा। ठीक, क्यूए पे कोई स्टोरी आई उसको टेस्ट करेंगे। ठीक, और कोई बग्स जैसे हुआ आया है उससे हमें रीटेस्टिंग करना वो क्यूए सर्वर पे कर लेंगे। स्टेज पे स्टोरी वैलिडेशन जो हमने क्यूए पे करी थी वही सेम स्टोरी स्टेज पे करेंगे, फिर उसके जो बग्स आए उनको वैलिडेट करेंगे, एज वेल एज रिग्रेशन करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा स्टेज सर्वर क्या है, स्टेबल है, अब वो जा सकता है प्री प्रोड के लिए। ठीक, अगर स्टेज सर्वर स्टेबल नहीं हुआ तो आपकी बिल्ड प्री प्रोड पे नहीं जाएगी। जब तक स्टेज सर्वर आपका स्टेबल होना चाहिए, मस्ट होता है ये, तभी आप प्री प्रोड पे वो काम जाएगा। ठीक, फिर प्री प्रोड पे क्या होता है ना, प्री प्रोड मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन ही है। याद रखना, प्रोडक्शन पे कभी भी हम रिग्रेशन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। लोग सोचेंगे ना कि कस्टमर काम कर रहा है मेरा ना। प्री प्रोडक्ट पे हम और रिग्रेशन नहीं करते, हम बस करते हैं स्मोक टेस्टिंग, जो मेन फंक्शनैलिटी है उसको टेस्ट कर लेते हैं बस। और याद रखना, प्री प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे दोनों पे कभी भी हम कोई डेटा क्रिएट नहीं करते। जैसे कि मान लो कि एक स्टोरी आई मान लो रजिस्ट्रेशन वाली, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे स्टोरी आई, हमने टेस्ट करा, क्यूए सर्वर स्टेज पे करा, दोनों पे करा। अब प्री प्रोडक्शन आएगा ना, अब रजिस्ट्रेशन करते क्या, हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं ना। प्री प्रोडक्शन पर अगर हम यूज़र क्रिएट भी करेंगे तो हमें तुरंत डिलीट करते हैं, तुरंत डिलीट करेंगे, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है ना, प्रोडक्शन प्री प्रोडक्ट मतलब सब यूज़ कर रहे हैं, वो सोचेगा कि मेरा कोई नया कस्टमर आया है।
लेकिन जो स्टेज और क्यूए है वो किसके लिए है? बस सिर्फ कंपनी वालों के लिए है। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो क्यूए और स्टेज पे, लेकिन प्री प्रोडक्ट पे ऐसा कुछ नहीं। हाँ स्मोक। जैसे एग्जांपल ले लो कि मेरी एक पेमेंट वाली फंक्शनैलिटी है, मान लो मैंने फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई सामान परचेज करना है, ठीक है, तो सामान परचेज करना है, पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप अपने अकाउंट से पेमेंट करोगे? नहीं करोगे ना। प्रोडक्शन प्री प्रोडक्ट पे मान लो वो सामान है, हमें टेस्ट करना है, कोई सामान है, आईफोन टेस्ट करना है कि आईफोन बाय कर पा रहा है कि नहीं, आईफोन 1.5 लाख रुपए का है, और टेस्ट करें किस पे? प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्ट पे। जब यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालोगे ना, आपके अकाउंट से एक्चुअली पैसा कट जाएगा। आप टेस्टिंग करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन स्टेज सर्वर क्यूए सर्वर होता है, यहाँ पे ना आपके पास डमी कार्ड मिलते हैं। डमी कार्ड मतलब खराब कार्ड। जैसे अब नेट पे जाओगे ना, इंटरनेट पे, यहाँ पे जाके सर्च करो डेबिट कार्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस, इतना करोगे ना, देखो आपके पास यहाँ पे ना मल्टीपल वो आ जाएंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं। स्ट्राइप वाला ने दिया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसने बोला है व्हेन टेस्टिंग इंटरेक्टिवली यूज कार्ड नंबर सच एज ये वाला, इंटर द कार्ड नंबर इन द डैशबोर्ड एंड यूज वैलिड डेट। डेट में डाल दो 12/34/2034, 12वां महीना 2034, और CVC कोड में कुछ भी डाल दो, CVV कोड में कुछ भी डाल दो, इतना। तो ये सिर्फ ये कार्ड कहाँ काम करेगा? बस क्यूए सर्वर, स्टेज सर्वर, या फिर बोलो डेव, या फिर आप जो भी बोलते हो, सिर्फ उस पर काम करेगा। ये वाला कोड आपके प्रोडक्शन में काम नहीं करेगा, कि डमी है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना कि पूछ लेना कभी इंटरव्यू में कि क्या आप प्री प्रोडक्ट डेटा क्रिएट करते हो? बोलोगे नहीं, मॉडल टाइम क्रिएशन नहीं करा। अगर हम करते भी हैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमें उसे तुरंत डिलीट करना पड़ता है, बस इतना। इन दोनों के लिए बता रहा हूँ। और बाकी स्टेज क्यूए पे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, ठीक। आते हैं जीरा पे एक बार, ठीक है। जैसे डेवलपर ने हम काम डन कर दिया, तो स्क्रम मास्टर क्या करेगा? इसका स्टेटस कर देगा क्या? रेडी फॉर क्यूए, मतलब ये क्यूए वाले इन्वायरमेंट पे रेडी हो गया है, अब टेस्टर इस पे टेस्ट कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे असाइनी में ना एक लोग को और जोड़ देंगे, टेस्टर को डाल देंगे कि भाई अब तुम काम करो इस पे, ठीक। रेडी फॉर क्यूए हुआ, क्यूए क्या करेगा? क्यूए इन्वायरमेंट पे जाके काम करेगा, टेस्ट करेगा स्टोरी को। स्टोरी टेस्ट करी उसने, मान लो कि उस स्टोरी में उसे कुछ इशू मिल गया। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बैकलॉग में आते हैं, देखो यूजर स्टोरी में लिखा क्या रहता है, ये चीज़ देखना कैसे लिखा रहता है, काफ़ी डिटेल चीज़ लिखी रहती है डिटेल में। जैसे स्टोरी को मैं ओपन करता हूँ कहीं, यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली में कंपनी में सेम टू सेम ऐसा देते हैं। यूजर स्टोरी का नाम दे दे क्या? लॉग इन पेज। अब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है? एज अ रजिस्टर्ड यूजर आई वांट टू एबल टू लॉग इन इनटू माय अकाउंट यूजिंग अ सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली लॉग इन पेज दैट इज एक्सेसिबल ओनली। ये सब लिखा है, ठीक। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, यही पढ़ के तुम्हें टेस्ट केस लिखना पड़ता है, और उन्हीं टेस्ट को क्या करना पड़ता है आपको? ऑटोमेट। और टेस्ट केस हम कैसे लिखते हैं? हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, किसने बताया कि ये स्टोरी एक्चुअली में काम क्या करती है। फिर रिक्वायरमेंट लिखा है कि रिक्वायरमेंट क्या है इस स्टोरी की। यहाँ पे लिखा है ना, द लॉगिन पेज शुड बी एक्सेसिबल ओनली विया specific login URL provided to the user. User should see clear and conscious login form that include the following fields. वहाँ पे यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, जिसका लेबल नेम क्या होना चाहिए? यूज़र नेम। लेबल नेम जानते क्या होता है आप लोग? जो लिखा था बॉक्स पर लिखा था यूज़र नेम, वही लेबल। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, कलर थीम है, लैंग्वेज ड्रॉप डाउन है, लॉगिन बटन है, ठीक। अब यहाँ पे तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो यहाँ पे यूजर should be able to toggle password visibility to ensure they are entering the correct password। कभी आपने देखा होगा ना कि पासवर्ड हाइड वाला हो जाता है, जो क्लिक करोगे पासवर्ड दिखने लगता है, वो वाली चीज़ें कह रहा है वो, ठीक है। थर्ड वाले पे फिर आगे क्या लिखा है? द सिस्टम शुड वैलिडेट यूजर इनपुट फॉर बोथ यूजर एंड पासवर्ड फील्ड्स। अब यहाँ पे क्या दिया? द यूजर नेम शुड बी इन इनवैलिड फॉर्मेट,
ठीक है, उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया था, पासवर्ड शुड मीट मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, मिनिमम लेंथ इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन अपर केस लोअर केस एंड नंबर। कभी कभी होता है ना, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 वाले होने चाहिए, उसमें 2 अपर केस में, 2 लोअर केस में, कुछ स्पेशल करेक्टर, कुछ नंबर। पासवर्ड में होता है ना कंडीशन, उसी की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, इफ़ द यूज़र अकाउंट लॉग, अगर यूज़र ने क्या करा, बार बार पासवर्ड गलत डाल रहा है, तो यूज़र का अकाउंट लॉक्ड होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए, फिर से लॉगिन न कर पाए। इस वाले स्टोरी में उसने ये बताया 6 वाले में। 7 वाले में क्या है, सक्सेसफुल लॉगिन शुड बी रिडायरेक्ट द यूज़र टू द अप्रोप्रिएट लॉगिन लैंडिंग पेज फॉर देयर अकाउंट। जैसे आपने लॉगिन करा सही यूज़र सही पासवर्ड से, तो आप राइट पेज जाने चाहिए। जैसे मैं लॉगिन करूँ वी टाइगर पे, तो मुझे होम पे जाना चाहिए वी टाइगर वाले, इसमें ये बात हो रही है। इसमें 8 वाले में क्या है, कलर थीम में लैंग्वेज प्रेफरेंस सेलेक्ट ड्यूरिंग लॉगिन शुड बी स्टोर्ड। ये वाला क्या कह रहा है कि वी टाइगर पे गया आपने वहाँ पे कलर थीम सेलेक्ट करा सॉफ्टेड और लैंग्वेज सेलेक्ट करा समथिंग इंग्लिश, तो जब आप होम पेज पे जाओगे सॉफ्टेड कलर होना चाहिए इस डैशबोर्ड का, एज वेल एज जो चीज़ें आएंगी किस में चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 8 पे ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ें क्या होती हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि उस जो स्टोरी है उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है। तो याद रखना कि हम अक्सर टेस्ट केस देखते हैं ना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को देख के और रिक्वायरमेंट को देख के, इन्हीं दोनों के बेस पे हम रिक्वायरमेंट अपना टेस्ट केस लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम लिखने जाओ टेस्ट केस, नहीं तुम्हारे पास 15-20 टेस्ट केस बन जाएंगे लॉगिन पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, द लॉगिन पेज शुड बी एक्सेसिबल ओनली बाई, वही वाला है, सेम वही है वैसे पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम ओपन करते हैं वी टाइगर, ये टेस्ट केस नहीं है, ये तो हर रिक्वायरमेंट है, जीरा पे लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे। लोकल होस्ट, इतना समझ में आया ना, इतना जितना बताया मैंने अभी, तो यही है। मैंने सेम टू सेम इसी के लिए लिखा है, याद कर लो, सेम टू सेम इसी के लिए लिखा है। वो बताया था उसमें ना कि यूज़र नेम का लेबल होना चाहिए, बॉक्स है, पासवर्ड है, कलर थीम वाला ये है, उसकी वैल्यू देखो उसमें लिखा भी होगा मैंने कि कलर थीम में वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए, पता नहीं लिखा कि नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कलर थीम ड्रॉप डाउन विद फॉलोइंग वैल्यूज़। कलर थीम में अल्फ़ा, ग्रे, ब्लू लैगून, सॉफ्टवेयर, वुड स्पाइस वाली वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करोगे, सही वैल्यू है ना, हाँ सही सही चल रहा है ये। अब इंग्लिश के लिए भी सेम, लैंग्वेज के लिए भी सेम रखा है, यूएस इंग्लिश, ये सब तो वो भी दिख रही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा सभी के लिए है, ठीक। तो मैं यहाँ पे बग बताऊँ क्या होगा, बग यहाँ पे ये होगा। तो लाइन नंबर 3 देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे है कि नहीं पासवर्ड, अच्छा है, चल तो रहा। मान लो बग क्या हो सकता था, यहाँ पे मैं एक नया लैंग्वेज डाल देता, समथिंग मराठी समथिंग, ठीक। तुम टेस्ट करने जाते, तुमने टेस्ट केस लिखा कि लैंग्वेज ड्रॉप डाउन में ये वैल्यू होनी चाहिए, और यूज़र क्लिक करेगा तो होम पेज पे जाके वो वैल्यू क्या दिखनी चाहिए, हमें लैंग्वेज दिखनी चाहिए। तुमने टेस्ट केस लिखा, तुम टेस्ट करने गए, ड्रॉप डाउन में क्लिक करें, मराठी तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे मराठी वाला तो आ ही नहीं रहा, लैंग्वेज वाले पे तुम क्या करोगे, इस वाले इशू क्या करोगे, कहाँ गया वो इशू, ये वाला इशू है ना, ओपन करते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे हम क्या थे अभी, डेव डन था, फिर हमने क्या करा था, रेडी फॉर क्यूए था, फिर हमने क्या करा था, इन प्रोग्रेस पे थे। हम जब इन प्रोग्रेस पे थे, हमें इशू मिला है, इसमें क्या करेंगे मालूम है, इस पर क्लिक करोगे, बैक टू डेव, मतलब फिर से डेवलपर को भेजना। बैक टू डेव करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें इशू इसी वाले इशू से मिला है, तो हमें इशू मिला इसी स्टोरी पे मिला है, हम यहाँ पे कमेंट में जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे @ से टैग होता है, मान लो डेवलपर नाम है, मान लो एक्सपर्ट भी ट्रेनिंग नाम है, डेवलपर नाम है, ठीक है, @ I am not able to see, वो जो तुमने इशू पाया है उस इशू के यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे लिख दो कि ऑन लैंग्वेज ड्रॉप डाउन मेंशन I am not getting मराठी लैंग्वेज, ठीक।
विच इज मेंशन्ड इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक, ये था कि मैं नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखा है कि वो होना चाहिए। इशू मिला। अब ऐसे नहीं, अब इसके साथ साथ क्या करेंगे हम, उस वाले इसका ड्रॉप डाउन का चाहे हम फोटो ले लें, अटैचमेंट, फोटो लेना आता है स्क्रीनशॉट सबको, कैसे मालूम है, क्लिक करो, विंडो शिफ्ट एस कर लो, ठीक है, आओ जितना एरिया लेना है सेलेक्ट करो, ऐसे मैंने इतना ले लिया, इतना लेके क्या करूँगा, उसको इसके साथ यहाँ अटैच कर दूँगा ऐसे। अब मैं चाहूँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे अटैच कर दूँ ना। अब कभी कभी ऐसा होता है, इतना तो हो गया, ये भी सही है। अब कभी ऐसा है कि मान लो मैं मार्केटिंग पेज मुझे बग मिला और काफ़ी लंबा प्रोसेस उसका, तो इसमें हम लिखते भी स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस कि कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करें तब जाके वो इशू मिला, तो यहाँ पे लिख सकते थे ऐसे। ये हर चीज़ में रहेगा, हर चीज़ में रहेगा। हाँ, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखोगे यूज़र, जैसे यहाँ पे लिखो यूज़र लॉगिन, ठीक है, सॉरी यूज़र इज़ ऑन लॉगिन पेज, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, यूज़र क्लिक ऑन लैंग्वेज ड्रॉप डाउन, ठीक है, बस इतना। फिर यहाँ पे लिख दो कि ऑब्जर्व द रिजल्ट, इतना, ठीक है। और इनको थोड़ा अच्छे से बना दो, कैसे, जैसे इनको मैं करते हैं बुलेट पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, पॉइंट बना के, और इसको एक हेडर बना दो ऐसे। और यहाँ पे ऐसे लिख दो कि, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि, जैसे कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं @ लगा के ऐसे कर दो कि एक्चुअल रिजल्ट, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यूज़र इज़ नॉट गेटिंग मराठी ठीक। तुम्हारा क्या हो गया, एक्चुअल रिजल्ट। अब एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए तुम्हारा, ये भी लिख दो, ठीक। यहाँ पे लिख दो कि एज पर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा ना, एज पर द एक्सेप्टेंस criteria user should get Marathi language in language drop down, ठीक। ऐसे और स्टेप्स रेपिडस एक चीज़ मेंशन कर सकते हो, आई हैव अटैच्ड द स्क्रीनशॉट बिलो, प्लीज हैव अ लुक, बस इतना, ठीक। कभी कभी लोग स्क्रीनशॉट को ना शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं SS, ठीक है। और जब वीडियो अटैच करते हैं तो हम लिखते हैं वीडियो लिख दो या फिर क्लिप लिख दो, क्लिप, ठीक, ऐसे। तो ऐसे सेव कर देंगे हम। अब डेवलपर को हमने टैग कराया ना यहाँ पे, तो टैग करा उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने स्टोरी का स्टेटस क्या कर दिया, बैक टू डेव, डेवलपर क्या करेगा, जाएगा, इसको पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, हाँ ये इशू तो है, तो जाएगा उसका एड्सा कर देगा, फिर से इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस हमेशा डेवलपर करेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जाके इन प्रोग्रेस करेगा, डेवलपर इस पर काम कर रहा है। अब डेवलपर जैसे सिर्फ इशू फिक्स कर दिया, क्या करता है मालूम है, वो भी फिर कमेंट करेगा तुम्हें, यहाँ पे आगे कमेंट करेगा, फिर जो टेस्ट है उसको बोलेगा हाय द रिपोर्टेड इशू इज रिजॉल्व, इतना बोल के, ठीक है। अब वो भी क्या कर देता है, वो भी एक स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो अटैच कर देता है,
वो भी कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा आई हैव आल्सो अटैच्ड एसेस। ठीक है, वो भी सेव कर देगा। ठीक, इशू रिजॉल्व हो गया। अब आओगे, वो क्या करेगा, स्टेटस आके चेंज करेगा, क्या, डेव डन। फिर जो तुम्हारा स्क्रम मास्टर है वो क्या कर देगा, यहाँ पे डेव डन के बाद रेडी फॉर क्यूए कर देगा। अब हमारा फिर वो देखो, जब हम इसको ना बैक टू डेव करते हैं ना, असाइनी हमें अपने आप को हटा के ना डेवलपर कर देते हैं फिर से असाइनी। जब ये कहाँ था, बैक टू डेव था, डेव इन प्रोग्रेस, तब असाइनी कौन होगा, डेवलपर। जैसे रेडी फॉर क्यूए आया का असाइनी कौन हो जाएगा, क्यूए। ठीक, अभी मेरे ऊपर आ गया। अब मैं आऊँगा, रेडी फॉर क्यूए है, आऊँगा ऐसे टेस्ट करूँगा फिर से क्यूए इन प्रोग्रेस। अब आके मैं टेस्ट करूँगा। जब मैंने देखा कि सब सही काम कर रहा है, मैं क्या करूँगा मालूम है, तब इसको क्यूए इन प्रोग्रेस क्या कर दूंगा, क्यूए वैलिडेटेड। जब सही सब कुछ सही काम कर रहा है, मतलब क्यूए एनवायरनमेंट पे ये चीज स्टोरी क्या हो गई, वैलिडेट हो गई, क्यूए वैलिडेटेड। इतना ठीक। अब इतने के बाद क्या होगा, तुम्हारी स्टोरी फिर से स्टेटस चेंज होगा। क्या होगा मालूम है, रेडी फॉर यूएटी। रेडी फॉर यूएटी यहाँ पे बताया ना आप लोग को कि सर्वर में चाहे आप स्टेज सर्वर को यूएटी बोलो चाहे कुछ और बोलो, सेम एक ही बात है ना। यहाँ पे क्या हो गया, रेडी फॉर यूएटी। फिर टेस्टर क्या करेगा, फिर टेस्टर आएगा, स्टोरी को यूएटी इन प्रोग्रेस उस वाले को फिर से टेस्ट करेगा। यूएटी वाले किस पे, सर्वर पे। जैसे मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ मेरी कंपनी का। यहाँ पे देखो, मेरे पास एक इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, क्यूए इन्वायरमेंट। देखो यूआरएल अलग है, देखो यूआरएल क्या है, interviewer.dev.soaphealth समथिंग ऐसा है। ठीक है, देखो यूआई सेम आ रहा ना। अब देखो मैं स्टेज सर्वर ओपन करता हूँ, स्टेज सर्वर वो डेव के लिए था, यूआरएल चेंज हुआ ना। देखो यूआई क्या आता है, यूआई सेम आया। और डिफरेंसेस क्या होते हैं, बस यूआई सेम रहेगा, बस उनका डेटाबेस कनेक्शन, एपीआई का यूआरएल सब क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक। अब जैसे मेरे पास यहाँ प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन पे भी यूआई तुम्हें सेम मिलेगा, बस यूआरएल क्या हो जाता है वहाँ पे चेंज। तो यूआरएल चेंज हो गया यहाँ पे मेरा ना। देखो यूआई तो सेम है ना, बस डिफरेंस देखो, हर सर्वर में डिफरेंस यही होता है ना कि जो उसके डेटाबेस कनेक्शन होते हैं और जो इसके एपीआई के यूआरएल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लो मैं बताऊंगा इसकी इंटरव्यूअर की, तो उसको लॉगिन की एपीआई कैसे होगी, यूआरएल कैसा मालूम है, https:/dev. समथिंग ऐसा होगा /login। स्टेज लिखा कैसा होगा मालूम है, जहाँ डेव था वहाँ स्टेज लिखा रहेगा। ये डिफरेंस बस, बाकी सब कुछ एंड पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा, बस बेस यूआरएल क्या हो जाएगा, चेंज। बस यहाँ हाँ एक चीज़ याद रखना, बड़े पॉइंट मिलेगा, हर सर्वर में यूआई सेम रहेगा, बस उसका बेस यूआरएल चेंज होता और कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ बेस यूआरएल। सबको मालूम यूआरएल क्या होता है ना, जो .com तक होता है, बस ये वाला, ये अलग होगा, बस यही तो अलग होगा। और आगे का एंड पॉइंट क्या होगा, ये वाला एंड पॉइंट, क्वेरी पैरामीटर जो भी आता है अपना, वो सब सेम रहेगा, बस यही चेंज रहेगा, बस बेस यूआरएल। ठीक, इतना क्लियर है ना। अब यूएटी में हम काम करने लगे, मान लो कि हमें यूएटी में वो इशू मिल गया, तो क्या करेंगे हम, इन प्रोग्रेस से बैक टू डेव, फिर से जब भी आपको इशू मिलेगा क्या करोगे आप, बैक टू डेव। जब भी इशू मिलेगा टेस्टिंग सर्वर पे बैक टू डेव कर देंगे हम। फिर असाइन किसको कर देंगे, उस डेवलपर को, लो भैया तुम काम करो। और फिर वही सेम काम करेंगे, क्या, कमेंट ऐड करना भी मस्ट होगा। और कमेंट ऐड नहीं करेंगे तो डेवलपर कैसे आइडेंटिफाई करे कौन सा इशू मिला इसको, नहीं बता लगा ना, बता दो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही XYZ, उसे टैग करके। अब प्रोसेस सेम फॉलो करना है, कैसे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट है वीडियो ऐसे कमेंट में। ठीक, फिर से सेंड कर देना। अब मानो डेवलपर से काम करने लगा, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे बैक टू डेव से क्या करेगा, अपने आप को असाइन कर लेगा, वो क्या करेगा, इन प्रोग्रेस।
अब मालूम है असाइन वाला है ना, हम नहीं करते। कैसा होता है मालूम है, जैसे कि हमने इसको बैक टू डेव करा है ना, डेवलपर खुद आके अपने आप को असाइन कर लिया कि हाँ मैं इस पर काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा डेवलपर ने उसका टेस्ट काम खत्म हो गया इसका, तो जाकर किसी भी टेस्टर को असाइन कर देगा, तो टेस्टर जाकर उस टेस्ट कर लेगा ऐसे। ठीक है, डेवलपर क्या करा, डेव इन प्रोग्रेस ने काम खत्म करा अपना, वो भी कमेंट वमेंट ऐड करा, आके इन प्रोग्रेस क्या कर देगा वो डेव डन। डन करने के बाद जैसे ही वो स्टोरी फिर से कहाँ आएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने वर्क फ्लो थोड़ा गड़बड़ा दिया है। एक देखो यहाँ पे डेव डन करा उसने, तो हमने पिछली बार क्या करा था, डेव डन करा था तो हमने रेडी फॉर क्यूए करा था, लेकिन जो इस बार हमने बैक टू डेव करा था वो कौन से सर्वर से करा था, हमने यूएटी सर्वर से करा था। तो अब क्या होगा स्टेटस, रेडी फॉर यूएटी होगा। क्यों, क्योंकि वो इशू कहाँ मिला था, यूएटी सर्वर पे। वो फिक्स कहाँ हुआ, यूएटी सर्वर पे। कहाँ पे आएगा वो, रेडी फॉर यूएटी पे आया। फिर वो क्या कर देगा, टेस्टर को वो चीज़ असाइन कर देगा, असाइन करा उसने। अब टेस्टर क्या करेगा, उस पर स्टेटस चेंज करेगा जाके, रेडी फॉर यूएटी टू यूएटी इन प्रोग्रेस। अब वो काम करेगा, काम खत्म हुआ, उसको इशू कुछ नहीं मिला, सही काम कर रहा है ये। ठीक है, वो जाके कमेंट मेट कर देगा कि हाँ सभी थिंग क्या कहते हैं कि सभी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। रिकॉर्डिंग अटैच कर देगा कि हाँ देखो मैं रिकॉर्डिंग अटैच करी, सभी चीज़ क्या कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं। फिर आएगा यूएटी इन प्रोग्रेस, क्या कर देगा वो, यूएटी वैलिडेटेड। अब यहाँ से ये चीज़ हमारी टेस्टिंग क्या हो गई, खत्म, इतना। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन पे जाएगा। अब प्रोडक्शन पे गया, प्रोडक्शन पे सही काम कर रहा है, मान लो उसका स्टेटस कर दे, क्या 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 हो जाएगा, इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन। और एक होगा हमारे सीनियर होंगे, हमारा स्क्रम मास्टर होगा, वो करेगा इन प्रोडक्शन, हम नहीं करते। ठीक, हम भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जब सभी चीज़ें सही काम करें प्रोडक्शन पे, वो स्टोरी जो हमने काम करी है प्रोडक्शन पे भी सही काम करें, क्या कर देंगे हम, उसका स्टेटस इन प्रोडक्शन, कि ये प्रोडक्शन में चला गया और ये सही काम कर रहा। इतना समझ में आया ना। आप इसको समझाने के लिए ना आपको इजी तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, अभी वे वर्क फ्लो पे चलते हैं, जूम करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहला स्टेटस क्या होगा, स्टोरी जब नई आएगी तो क्या होगा, टू डू। जब भी कोई नई स्टोरी आएगी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि टेस्टर के लिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ, डेवलपर टेस्टर सभी के लिए, उसका स्टेटस क्या होगा, टू डू। अब डेव टीम क्या करेगी, उसको इन प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, इन प्रोग्रेस के बाद जब क्या कहते हैं कि, एक मिनट ये वाला कहाँ गया, एक मिनट रुक जाना, ज़्यादा जूम कर दिया मैंने, इसको इधर लाते हैं। हाँ यहाँ पे देखो, ये चीज़ कैसे है। हाँ, अब जैसे इन प्रोग्रेस करा उसने, डेवलपर ने अपना काम खत्म करा, तो यहाँ पे क्या करा है, डेव इम्प्लीमेंटेशन डन। ठीक, तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, डेव डन। ठीक है, डेव डन के बाद अब उसके बाद स्टेटस क्या होगा, देखो आइटम इज रेडी फॉर क्यूए सर्वर, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेडी फॉर क्यूए। अब ये जाएगा कहाँ, क्यूए इज वैलिडेटिंग टास्क ऑन क्यूए सर्वर। फिर यहाँ पे आओगे तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, क्यूए इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो यहाँ पे ये लाइन कहाँ गई है, ये लाइन आई है कहाँ, बैक टू डेव के पास। एक सिनेरियो बन सकता है ना कि उस पर इशू मिल गया, उस वाले स्टोरी को टेस्ट करते समय उस पर इशू मिल गया, तो स्टेटस क्या हो जाएगा, बैक टू डेव, क्यूए इन प्रोग्रेस से अगर हमें इशू मिला, स्टेटस क्या होगा, बैक टू डेव। जब बैक टू डेव करने के बाद डेवलपर क्या करेगा, अपने आप को असाइन करेगा। देखो अब ये लाइन कहाँ गई है, ये वाली लाइन देखो कहाँ जा रही है, लाइन वाली कहाँ गई है, इन प्रोग्रेस पे। डेवलपर क्या करेगा, उस पर फिर से काम करेगा। इन प्रोग्रेस करने के बाद फिर से क्या करेगा, वो देखो डेव इम्प्लीमेंटेशन डन, डेव डन कर देगा स्टेटस वो। फिर आइटम इज रेडी फॉर क्यूए सर्वर, हमारे स्टेटस क्या हो जाएगा, रेडी फॉर क्यूए। अगेन स्टेटस हम क्या कर देंगे, क्यूए इन प्रोग्रेस। ठीक, उसके बाद क्या होगा, क्यूए टास्क वैलिडेटेड ऑन क्यूए सर्वर, तो स्टेटस क्या हो जाएगा, क्यूए वैलिडेटेड। अब क्यूए वैलिडेटेड क्या होगा आगे, देखो इसका लाइन कहाँ गई है, यहाँ आई है इसके पास, मतलब क्या होगा, आइटम इज रेडी फॉर यूएटी सर्वर। अब यहाँ पे इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेडी फॉर
यूएटी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है देखो, इसकी एक लाइन कहाँ गई है, रेडी फॉर यूएटी से, हाँ यहाँ पे गलत कर दिया हमने थोड़ा सा, हमने यूएटी पाई तो हम क्या करेंगे, यूएटी इन प्रोग्रेस, मतलब वो काम कहाँ हो रहा है, यूएटी पे वो चीज़ टेस्ट हो रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब वो चीज़ यूएटी पे टेस्ट हो रही है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, इशू मिल सकता है एक चीज़, या फिर वो चीज़ सही काम कर रही है। अगर इशू मिला तो स्टेटस क्या होगा, देखो लाइन कहाँ गई है वाली, क्यूए फाउंड इशू ऑन यूएटी, तो स्टेटस क्या होगा, बैक टू डेव। फिर से देखो, फिर ये लाइन कहाँ गई है, फिर से कहाँ जाएगा, इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस जाने के बाद फिर डेवलपर क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, डेव डन करेगा, फिर आइटम, फिर यहाँ पे देखो, फिर ये लाइन कहाँ जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ, फिर ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पे रेडी फॉर यूएटी। अब यूएटी पाया, फिर से टेस्टर क्या करेगा, यूएटी इन प्रोग्रेस स्टेटस करेगा, स्टेटस चेंज करने के बाद अगर सही काम कर रहा है, अब क्यूए टास्क वैलिडेटेड ऑन यूएटी सर्वर क्या हो जाएगा, स्टेटस यूएटी वैलिडेटेड। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, टास्क इज ऑन प्रोडक्शन सर्वर, मतलब स्टेटस क्या होगा, इन प्रोडक्शन। इतना क्लियर है ना, मेरे साथ आपको डायग्राम अगर भेज दूंगा समझ जाओगे आप ना, थोड़ा डायग्राम थोड़ा और बना के भेजूंगा, थोड़ा लाइन थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर रही है यहाँ पे, थोड़ा सही हो जाएगा। ये समझ में आया ना, तो हम वर्क फ्लो में तो यही काम करते हैं। अक्सर मेरा टेस्टिंग इंटरव्यू में यही पूछता है कि आप काम कैसे करते हो, आप बताओगे कि कोई स्टोरी जब आती है नई वाली, उसका स्टेटस टू डू होता है, डेवलपर को वो असाइन होती है, डेवलपर उस पर काम करता है तो उसका स्टेटस कर देता है, वो डेव इन प्रोग्रेस कर देता है। फिर अगर डेवलपर ने उसका कंप्लीट हो गया क्या कर देगा, वो उस वाले को कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट करने के बाद फिर उसका स्टेटस क्या जाएगा, रेडी फॉर क्यूए। क्यूए क्या करेगा, उस पर फिर टेस्टिंग शुरू करेगा, तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, क्यूए इन प्रोग्रेस कर देगा। अगर उस पर इशू मिला तो क्या होगा, बैक टू डेव जाएगा, फिर से डेवलपर क्या करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा, फिर से वो डेव डन करेगा, डेव डन करने के बाद फिर से रेडी फॉर क्यूए होगा, फिर क्यूए इन प्रोग्रेस करेगा। इन प्रोग्रेस करने के बाद अगर स्टोरी सही काम कर रही है क्या हो जाएगा, वैलिडेटेड कहाँ, डेव सर्वर पे, क्यूए वैलिडेटेड स्टेटस है। ये स्टेटस आपको याद रखना, क्यूए वैलिडेटेड हो जाएगा। क्यूए वैलिडेट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो आइटम रेडी फॉर यूएटी सर्वर हो जाएगा। यूएटी पे आ गया वो, फिर टेस्टर क्या करेगा, अपने आप को असाइन कर क्या करेगा, वो क्या कहते हैं, इन प्रोग्रेस यूएटी, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूएटी इन प्रोग्रेस। यूएटी इन प्रोग्रेस करने के बाद हमें उस पर अगर इशू मिला, देन अगेन बैक टू डेव अगेन क्या, इन प्रोग्रेस, फिर इन प्रोग्रेस से क्या, डेव डन से क्या, रेडी फॉर यूएटी से फिर से इन प्रोग्रेस करने के बाद इशू सही काम कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा, वो यूएटी वैलिडेटेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इन प्रोडक्शन। हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कि जो बग्स हमें मिलते हैं ना, वो कभी कभी क्यूए पे वेरीफाई करोगे, फिर आके इस पे वेरीफाई करोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अक्सर वाली कंपनी में क्या होता है कि यूएटी पे हमें इशू मिला तो हम उस वाले को यूएटी पे रिजॉल्व करके आगे चल जाएंगे। अगर तुम सेंस लगाओ अपना ना, हम यूएटी पे टेस्ट कर रहे हैं वो स्टोरी, और हमें इशू मिला, वो जाएगा फिर से डेव सर्वर पे करेगा, क्यूए सर्वर पे करेगा, तो हमें फिर से क्यूए पे टेस्ट करना पड़ेगा इससे ना, एफर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली लाके यूएटी फिक्स कर देता तो हमें बस कहाँ टेस्ट करना पड़ता उसको, सिर्फ यूएटी सर्वर पे। अगर वो चीज़ सही, क्वेश्चन सही तुम्हारा था, यूएटी पे कोई इशू मिला हमें, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने इन प्रोग्रेस करा, डेव डन करा, तो उसका स्टेटस रेडी फॉर क्यूए भी हो सकता है। अगर मान लो हुआ तो हमें वही सेम इशू जो हमने क्यूए पे टेस्ट करा था, सेम इशू फिर क्यूए सर्वर पे टेस्ट करेंगे, फिर आके यूएटी पे करेंगे। लेकिन अगर वही इशू यूएटी सर्वर पे फिक्स हुई, देन फिर कहाँ टेस्ट करेंगे हम, यूएटी सर्वर पे, तो हमारा तो एफर्ट कम हुआ ना। कहीं कहीं कंपनी में ऐसा होता है, ऐसा सही वैलिड क्वेश्चन था, कहीं कहीं ऐसा होता है। हाँ होगा ही, तभी तो इतने सर्वर बने हैं ना, तभी इतने सर्वर बनाए हमने ना, कि हमें कोई इशू अगर क्यूए से छूटा तो हमें कहाँ मिल जाए, यूएटी सर्वर पे मिल जाए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कोई आइटम भेज दिया कि हाँ रेडी फॉर यूएटी हो क्या,
और इन प्रोग्रेस में है और हमें उस पर इशू मिल गया और हमने जाके चेक करा क्यूए सर्वर पे सेम इशू है, उस पर भी सेम इशू है, तो डेव क्या करते हैं मालूम है, तो हम उसको इन प्रोग्रेस करते, वो डेवलपर इन प्रोग्रेस करेगा, डेव रन करेगा, फिर वो आइटम कहाँ रेडी होगा, रेडी फॉर क्यूए, क्यूए पे वैलिडेट होने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, यूआईटी पे, फिर यूआईटी वैलिडेट करेंगे ऐसे। हाँ 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 समझा नहीं, तो वही तो बता रहा था अभी, सेम तो बताया मैंने, ये बताया ना कि देखो, हाँ सुनो, समझ गया मैं, समझ गया मैं, सिक्योरिटी पर्पज से कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ गया क्वेश्चन, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वही तो बताया मैंने अभी कि मान लो कि कोई इशू ऐसा था जो हमने क्यूए सर्वर पर नज़रअंदाज कर दिया और हमें वो यूएटी पे मिल गया, इसका सेंस क्या बनता है कि वो इशू दोनों सर्वर पे है, कहाँ कहाँ, क्यूए पे भी, यूएटी पे भी। उस केस में क्या होगा, डेवलपर जैसे डन करेगा तो पहले वो इशू कहाँ वेरीफाई होगा, क्यूए सर्वर पे, फिर जाके यूएटी पे होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इशू क्यूए सर्वर पे सही काम कर रहा है, वो उस पर नहीं मिला, वो जो इशू हमने पाया है क्यूए सर्वर पे नहीं है लेकिन यूएटी पे है, तो वो कहाँ फिक्स होगा, यूएटी सर्वर के। अगर कोई ऐसा इशू है कि दोनों पे मिल रहा है, दोनों पे है, तो पहले वो कहाँ जाएगा, क्यूए पे, फिर यूएटी पे। और कोई ऐसा इशू है सिर्फ यूएटी मिल रहा है तो डायरेक्टली कहाँ फिक्स हो जाएगा, यूएटी वाले सर्वर पे। ठीक, क्वेश्चन सही था, इतना क्लियर होगा आपका ना। अब यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसको। तो ये था हमारा एक काम करने का, स्टोरी पे काम करने का हमारा एक प्रोसेस यही होता है। ठीक, अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे मैंने साथ बनाया नहीं है अभी इसमें, जैसे हमें कोई स्टोरी पे काम करते हैं ना, तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमने इस स्टोरी पे कितने घंटे काम करें, हमने इस स्टोरी पे कितने टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो चीज़ दिख नहीं रही, मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसमें, पता नहीं आ रहा कि नहीं, जैसे यहाँ पे आ रहा है, कॉन्फ़िगर में कॉन्फ़िगर कर दूँगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ट्रिपल डॉट पे ना, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉग वर्क नाम का। ठीक है, यहाँ पे आ तो नहीं रहा अभी, पता नहीं क्यों, लॉग वर्क नाम का आएगा, उसमें आपको डिफाइन ये करना पड़ता है कि मैंने उस वाले स्टोरी पे कितने टाइम स्पेंड करें। मैंने मान लो इस वाली स्टोरी को टेस्ट करने के लिए मैंने लिया कम से कम 3 घंटे 4 मिनट। मैं जाऊँगा वहाँ पे लॉग वर्क में, वहाँ पे जैसे फॉर्मेट बना रहता है, जब आपको घंटे लिखने पड़ते थे 3H मतलब आवर्स। ठीक है, फिर स्पेस आपको मिनट मेंशन करना है, लिख दो आप 5M। आपको सेकेंड मेंशन करना है तो 16S। आपने मान लो उस पर एक दिन का काम किया है इस पे, इस वाले स्टोरी पे, वहाँ पे क्या करोगे आप, 8H नहीं, वहाँ पे आता है ऑप्शन 1D। हाँ, मंथ। अब और आपने मान लो कि क्या करें कि 1D हो गया, अब आगे एक दिन 4 घंटे काम करे, 1D 4M ऐसे मैचिंग करना पड़ता है। इससे क्या होता है ना कि वो ट्रैक करते हैं कि इसने अपने 8 घंटे काम करे हैं कि नहीं, क्योंकि आईटी में क्या होता है, हमें 8 घंटे काम करना मस्ट होता है, तो इसने 8 घंटे काम करे हैं कि नहीं। अब एक चीज़ ये देखना, अब हमारे पास कोई स्टोरी नहीं टेस्ट करने के लिए और कोई बग टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है, और हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टाइम लॉक कहाँ करोगे। जैसा कि हमारे पास कोई स्टोरी टेस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई भी स्टोरी टेस्ट करने के लिए नहीं है, कोई बग नहीं है, तो अपना आप टाइम लॉक कहाँ करोगे, आप कहाँ प्रूफ करोगे कि मैंने 8 घंटे काम करे हैं, कैसे करोगे। तो मालूम क्या होता है, जब जैसे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता ना, तो वहाँ पे हर स्प्रिंट के लिए एक स्टोरी बनती है, हर स्प्रिंट के लिए, उसका नाम होता है रिग्रेशन। इसमें बना दूँ अभी, बैकलॉग में जाती है, वो तो डिसाइड होता है स्टोरी पॉइंट से ना। स्टोरी पॉइंट मतलब क्या होता है, हाँ स्टोरी पॉइंट टाइम तो बताएगा ना, तो स्प्रिंट क्या होता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, मतलब टाइम ही होता है 11 दिन का, ये क्या है, स्प्रिंट है। अब 11 दिन के अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, स्टोरी पिक करेंगे कि हाँ ये वाली स्टोरी 4 घंटे लेगी, ये वाली स्टोरी 5 घंटे लेगी, इससे क्या कर लेते हैं वो अपना टाइम एस्टिमेट कर लेते हैं स्टोरी पॉइंट से।
स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर यही करता है, क्या करेगा वो स्क्रम? अब यार इतना तो नहीं मालूम, मेरे वाले में ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी पॉइंट का ऐसा कुछ नहीं है मेरे। देखो मैं क्या बताता हूँ तुम्हें, जैसे मेरे वाले प्रोसेस की स्टोरी नहीं, जैसे अब देखो मुझे बग मिला, मानो मैं यहाँ कहीं बग मिला ना, मैं बग असाइन कैसे करूँगा? यहाँ पे देखो क्रिएट बटन है, क्लिक करोगे इस पर। अब यहाँ पे तुम्हें ऊपर जाओगे, सबसे पहले पूछेगा प्रोजेक्ट कौन सा है, तो तुम जो करंट प्रोजेक्ट काम कर रहे हो उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इशू टाइप क्या करना चाहिए, स्टोरी है, टास्क है, या फिर बग है? बग है, बग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टेटस हम चेंज नहीं करेंगे, स्टेटस मेरा टू डू ही रहेगा। ठीक है, समरी, समरी में कैसे लिखते हैं, देखो समरी में कैसे लिखते हैं हम लोग की, जैसे पहले हम बता दें कौन सर्वर पे मिला, जैसे मैं बता दूँ मुझे मिला कहाँ, स्टेज सर्वर पे। फिर हम यूज़ करते हैं पाइपलाइन। ठीक, फिर हम बता दें कि फंक्शनलिटी कौन सी है, फिर हम बताते हैं कि भैया क्या है, लॉगिन। ठीक, फिर यहाँ पे हम एक बग का शॉर्ट समरी यहाँ पे लिख देंगे, जैसे लिखता हूँ इफ यूज़र ट्राई टू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल मान लो, then user is getting wrong error मैसेज। ये बग था मेरा, मान लो कि स्टोरी में लिखा था कि अगर यूज़र क्या करता है कि रॉन्ग यूज़र पासवर्ड डालता है, उसके पास आता कि योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, बट एक्चुअली मुझे मिल रहा योर पासवर्ड इज़ रॉन्ग, यूज़र वहाँ पे नाम गायब है। बग हुआ ना, बग में ऐसा असाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब यहाँ पे बग का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या क्या लिखेंगे सोचो पहले। हाँ, डिस्क्रिप्शन क्या क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि हमें एक्चुअल बिहेवियर क्या मिल रहा है, एक्चुअल बिहेवियर क्या है, तो यही है कि रॉन्ग एरर मैसेज मिल रहा है, और मैसेज कौन सा मिल रहा है वो भी लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ कि ये मैसेज मिला। ठीक है, ब्रैकेट मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको। ठीक, ऐसे अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख दो एज पर द, मैं ऐसे लिख दूँगी यूज़र शुड गेट एरर मैसेज योर यूज़र नेम और क्या, पासवर्ड इज रॉन्ग। इफ ट्राइज टू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेड ना, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लिख दो अपना स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। ठीक, मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करने के बाद लिख दो कि यूज़र नेविगेट टू लॉगिन पेज। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दो कि सॉरी कहाँ गया मैं, हाँ ठीक है, अगला फिर यूज़र एंटर्स यूज़र नेम, हाँ इनवैलिड लिख दो यहाँ पे, इनवैलिड यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र नेम लिख दो, कोई जो इनवैलिड डाल रहे हो वो यूज़र नेम लिख दो यहाँ पे कि ठीक, तुमने डाल दिया, एंड एज अ पासवर्ड
XYZ। ठीक, ये डालने के बाद यूज़र क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन, यहाँ पे लिख दो क्या, ऑब्जर्व द रिजल्ट, इतना, और इसको बुलेट पॉइंट में कर दो। जैसे यहाँ पे है ऐसा। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे कौन से स्प्रिंट मिला है तुम्हें, स्प्रिंट का वो स्प्रिंट 1 में मिला मुझे। असाइनी कौन होगा, असाइन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या जाऊँगा, मैं असाइनी हूँ। अब स्टार्ट डेट ड्यू डेट मैं नहीं करता, जिस पे काम करने जाएगा वो करेगा। लेबल पे, जैसे लेबल पे कुछ है नहीं, लेबल तो नहीं मालूम मुझे। अब स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट ये भी मैं नहीं करूँगा। अच्छा नहीं, असाइनी में जो डेवलपर काम करेगा ना उससे होगा, ये अनअसाइंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे आओगे ना रिपोर्टर, रिपोर्टर में मैं रहूँगा कि ये चीज़ किसने रिपोर्ट करी है, मैंने रिपोर्ट करी है। तो वो असाइंड वाला क्या था, जो इस पर काम करने जाएगा उस पर असाइंड नहीं। हाँ, तो जैसे कभी कभी क्या होता था ना, हमें मालूम होता था कि फ्रंट एंड का डेवलपर ये है और बैक एंड डेवलपर ये है, और हमने ये आइडेंटिफाई करा कि ये इशू किसका है, फ्रंट एंड का इशू है, तो हमें मालूम कि फ्रंट एंड डेवलपर ये है, तो हम जाके उस डेवलपर को असाइन कर देते थे। तो नहीं मालूम था हम नहीं करते, या फिर हम पूछ लेते हैं अपने स्क्रम मास्टर या फिर क्यूएस पूछ लेते हैं कि यार किसको असाइन करेंगे इशू, पता था कि असाइन इसको कर दो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस पर काम नहीं करेगा, वो दूसरे को असाइन कर देगा, कि हमारा काम क्या होगा, इसको क्रिएट करना और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करना। अब यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया, अटैचमेंट में जाके अपना स्क्रीनशॉट की वीडियो, कोई एक प्रूफ चाहिए तो मैं इशू का, वो जाके यहाँ पे अटैच कर दो। अटैच करने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है ना इशू, यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो कि तुमने मान लो कि ये वाला इशू मिला, रिग्रेशन टाइम मिला, रिग्रेशन कर रहे थे इशू मिला, तो मैंने बताया ना रिग्रेशन की भी एक स्टोरी बनी रहेगी, आके वहाँ के रिग्रेशन वाली स्टोरी क्या कर दोगे, यहाँ पे लिंक कर दोगे। या फिर मान लो कि मुझे ये वाला इशू मिला, कहाँ मिला, मैं ये वाली स्टोरी से टेस्ट कर रहा था, इससे लिंक है वो स्टोरी, यूजर लॉगिन से लिंक्ड है, तो मैं आके इस वाली स्टोरी क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिंक कर दूँगा। लिंक करने के बाद आगे बस इतना करने के बाद क्रिएट कर दो, बस ये वाला बग क्रिएट। हाँ, पिछला कौन सा बताया, वो तो स्टोरी टेस्ट कर रहा था ना मैं, तो वो जो चीज़ थी ना, वो जब तुम काम करोगे तो वो चीज़ तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, और वही सेम चीज़ तुम्हें यहाँ भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये बग टू डू हो गया, डेवलपर काम कर रहा है इस पर, तो स्टेटस क्या करेगा, इन प्रोग्रेस, काम खत्म हुआ उसका क्या होगा, डेव डन। काम खत्म होने के बाद स्टेटस, काम खत्म करने के बाद क्या होगा, ये रेडी फॉर क्यूए, क्यूए पे होने के बाद क्या होगा, क्यूए इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस के बाद क्या होगा, मान काम सही चल रहा है, क्या होगा, क्यूए वैलिडेटेड, फिर क्या होगा, रेडी फॉर यूएटी, यूएटी पे इन प्रोग्रेस करेंगे, इन प्रोग्रेस करने के बाद यहाँ भी सही काम कर रहा, यूएटी वैलिडेटेड, काम कर रहा है यहाँ भी, प्रोडक्शन पे इन प्रोडक्शन, सब के लिए ऐसा होता है। ये तो वर्क फ्लो है, ये अक्सर यूज़ होता है तुम्हारे इसके लिए, क्या कहते हैं कि स्टोरी बग के लिए, जो वर्क फ्लो यहाँ पे है। तो वही लॉग बग वाला था ना, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, वो मतलब हाँ कस्टमाइज करना पड़ता है, मैंने थोड़ा करा है इसलिए अभी ना। देखो ये जब तुम जीरा करोगे ना तो मैं ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो मैंने बनाया है, ये वर्क फ्लो मैंने बनाया है, तो मैं नहीं मिलेगा, अगर तुम लॉगिन करो तो मैं नहीं मिलेगा, तो मैंने बनाया है वैसे भी। ठीक है, और ऐसा कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बग का वर्क फ्लो अलग होता है और स्टोरी का वर्क फ्लो क्या होता है, अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ केस में मैंने देखा है कि बग और स्टोरी दोनों का वो क्या होता है, और ये वर्क फ्लो सेम होता है, मोस्ट ऑफ केस में देखा मैंने। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है पूछ लो अभी, फिर जाने वाला मेल। हाँ अच्छा, टैग करते हैं कैसे ना, वही एट द रेट करोगे ना, उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मेरा नाम आ रहा, जैसे मैं जैसे कि किसी की मेरी आईडी बोलो, यहाँ बता रहा हूँ, जाते हैं टाइमलाइन नहीं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं एक बार,
इनवाइट, किसी की मेरी आईडी बोलो, इनवाइट करता हूँ किसी को, बोलो क्या। सही है ना, देखो नहीं वहाँ देखो, ठीक है, मेंबर कर दिया मैंने इनको, ऐड पर। आपके पास मेल जाएगा, मेल से एक्सेप्ट कर लो एक बार पहले। अब जैसे ना मैं इशू पे जाता हूँ किसी वाले, तो अभी आपने एक्सेप्ट नहीं करा ना, इसलिए आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक बार एक्सेप्ट करो, ठीक है। टैग में क्या करते हैं ना, टैग में कभी कभी हम जो जिस पे वो काम कर रहा है उसको भी ऐड कर देते हैं, या फिर जो हमारा स्क्रम मास्टर है उसको भी ऐड कर देते हैं, जैसा हमारा लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आसमान नाम आ गया, देखो है ना, अभिषेक यादव आ गया। अब यहाँ पे लिख दोगे हाय आई एम गेटिंग दिस इशू, इशू का नाम जो तुम्हें लिखना है मैसेज में वो लिख दो, कैन यू प्लीज हैव अ लुक। यहाँ बता दो कि आई हैव अटैच्ड क्लिप, वीडियो क्लिप और स्क्रीनशॉट, बता दो ऐसे बस। अब नोटिफिकेशन उसके पास मेल पे भी जाएगा और उसके जीरा पे भी आएगा ऐसे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मेल, बहुत बार होता है कि मेल लोग चेक नहीं करते, तो जैसे हम बग असाइन करते हैं ना, बताया ना बग का लिंक कैसे कॉपी करते हैं, बग की आईडी यहाँ पे जाओगे, ये क्या है BTIG4 क्या है, बग की आईडी पे क्लिक करोगे, ये URL क्या है, ये URL, तो वो बग ओपन है आपके डैशबोर्ड पे, बग का URL यही होगा, ये बग का URL है, यही कॉपी करेंगे और टीम्स स्काइप जो भी यूज़ कर रहा है वो चैटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको भेज देंगे कि भाई मैंने तुम्हारे लिए बग असाइन करा है, या फिर कोई मेरा वो बना है, ग्रुप बना है, बता दूँगी FYI आई हैव क्रिएटेड दिस इशू। हाँ, जब समझ में नहीं आएगा तुमसे पूछेगा कि यार कौन सा इशू है ये, ठीक है, तब बताओगे कि यार करेक्ट करोगे, देखो मैंने ये इशू पाया है। लिंक सर इस कमेंट में भी डाल सकते हैं, ये कमेंट भाई ये स्टोरी तो वो ओपन है, लिंक कमेंट की डालोगे, जब ये स्टोरी यहाँ पे ओपन ही है क्यों लिंक भी डाला, समझ आ रहा मुझे, ये तो स्टोरी है ना। यहाँ पे पर्सन को टैग, देखो यहाँ पे लिखा भी है टाइप @ टू मेंशन एंड नोटिफाई समवन, लिखा भी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? देखो जीरा मैंने इतना बताने आया था अभी तो आगे बहुत कुछ है इसमें, ये मतलब एक बेसिक चीज़ है। देखो यार मेरे वाले केस से मैंने देखा था, जैसे मेरे इस वाली कंपनी में क्या है, हम लोग टेस्ट केस नहीं लिखते, और पुराने वाली कंपनी में क्या था, हम लोग एक्सेल सीट में लिखते थे जनरली, मैंने देखा एक्सेल सीट के अंदर। लेकिन पहले क्या था ना, जीरा के अंदर वो टेस्ट लिखने का वो नहीं था फंक्शनलिटी, हाँ उसका नाम है टेस्ट लिंक। जैसे क्या था ना, जो मेरी एक और कंपनी थी ऑक्ट्रो, उसमें हमें टेस्ट लिखने पड़ते थे, उसमें हम लिखते थे कहाँ, टेस्ट लिंक पे लिखते थे, टेस्ट लिंक पे, और टेस्ट लिंक पे लिखने के बाद उस वाले स्टोरीज अटैच कर देते थे ऐसे, ठीक है। फिर बस करते हैं।